और देखिए दिल्ली से बड़ी खबर, जहां नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ठुलमुल नीति की आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने की है। पेपर लीक रोकने के निर्देश दिए गए। स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पेपर लीक सिस्टमेटिक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। एनटीए को आगे ध्यान रखना चाहिए। दोबारा परीक्षा की मांग जो है वो खारिज की गई है। तो देखिए, दोबारा परीक्षा को लेकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, और ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को आगे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मामले सामने नहीं आए। दोबारा परीक्षा की जो मांग हुई, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। साथ ही साथ कारण भी बताया कि किस वजह से दोबारा परीक्षा नहीं ली जाएगी। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ हुआ नीट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट से जुड़े मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार और एनटीए के ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि एनईटी नीट और एनटीए के द्वारा आयोजित अन्य परीक्षा की जो सुरक्षा है, उसकी पवित्रता है, उसकी अखंडता है, उसको बढ़ाने के लिए उसके सभी दिशा निर्देश को अक्षरता लागू किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने की बात दोहराते हुए पेपर लीक और गलत प्रश्न पत्र के वितरण और औकी के प्रश्न को गलत विकल्प को देने के लिए जो अंक देने पर एनटीए की आलोचना की है। जिस तरह से देखिए, इस मामले को लेकर काफी जो एक चर्चा हुई थी, ग्रेस मार्किंग को लेकर जो चर्चा हुई थी, तो इस मामले को भी आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो सख्त एक कहा जा सकता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता के अधिकार से समझौता किए बिना तकनीकी इनोवेशन और उम्मीदवारों की पहचान की समय समय पर जांच यह सुनिश्चित करने के लिए काफी है कि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा के लिए प्रॉक्सी ना रखे। इसके साथ ही इस मामले पर सुनवाई के दौरान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी होनी चाहिए। और जिस तरह से देखिए, इस मामले पर पिछले सुनवाई के दौरान भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी कि नीट जैसा एग्जाम जो काफी महत्वपूर्ण होता है, और इस मामले पर किस तरह से जो योग्य छात्र हैं, योग्य छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। इस मामले पर जो तमाम जो कई सारे सवाल जवाब जो है वो किए गए थे। और इस मामले पर जिस तरह से पिछले सुनवाई के दौरान भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तमाम दलीलों को रखा था, तो आज इसी मामले पर आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त के राधाकृष्णन विशेषज्ञ समिति के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें निर्धारित की हैं। इसके साथ ही परीक्षा सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, जिस तरह से मामला बिहार, इसके साथ साथ झारखंड से जो कनेक्शन जुड़ा, झारखंड हजारीबाग और पटना से जो कनेक्शन जुड़ा, इस तरह से इस मामले में एक इंजन और बोगी वाला जो कंसेप्ट है वो निकल के सामने आया था कि एक जो स्कॉलर होता था, वो जिसको इस इंजन के नाम से जाना जाता था, उसके पीछे जो डब्बा, यानी कि उसके पीछे जो भी स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनको वो किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें निकल के सामने आई थी। हालांकि इस मामले पर जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा भी तफ्तीश की जा रही है। सीबीआई द्वारा तफ्तीश रिपोर्ट की जो कॉपी है वो भी पिछले कुछ समय पहले कोर्ट में रखा गया था, और कोर्ट भी उस मामले पर जो सीलबंद लिफाफे में जिस तरह से दिया गया था, तो उस तमाम मामले को गंभीरता से ध्यान दे रही है। एक तरफ देखा जाए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा इस मामले में तफ्तीश का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले पर आगे सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, उस स्टेटस रिपोर्ट को भी कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है। और कहा जा सकता है कि नीट से जुड़े मामले पर आने वाले दिनों पे कुछ और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर लीक का जो असर है हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है, यानी कि उन्होंने माना है कि सिस्टमेटिक जो पेपर लीक है वो नहीं हुआ, व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि इन्हीं दो जगहों को लेकर के ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि दोबारा हम परीक्षा नहीं लेंगे? देखिए, जिस तरह से इस मामले पर सीबीआई के द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हालांकि देखिए, इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा दायरा नजर आ रहा है, और ये सिर्फ दो राज्यों के कुछ लोकेशन का मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर भी मामला सामने आया था। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से जो सॉलिसिटर जनरल है वो इस मामले पर लीड दे रहे हैं,
तो इस मामले पर अब कोर्ट काफी गंभीरता से ध्यान दे रही है और उन तमाम दलीलों को सुन रही है। तो कह सकते हैं कि अगली जो इस मामले में जो सुनवाई होगी, उस सरकारी सुनवाई के दौरान में काफी जो फैसले जो है कोर्ट के द्वारा वो लिया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें और देखना होगा कि कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है इस मामले में किस तरह से वो आगे फैसला लेते हैं। जी चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका।